तक के माध्यम से चंपारण के किसानों की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन की जुबानी के तहत जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं है और पूर्व से अच्छे पदों को इन्होंने सजोने का काम किया है और उस पर कर्तव्य पूर्वक निभाने की इनकी मानसा रही है। और मैं मिलवा रहा हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। छोड़ दीजिए। अरुण कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। मैं जिला कोऑपरेटिव बैंक का उपाध्यक्ष 2012 से आज तक हूँ। लगातार तीसरी बार जिला के सम्मानित अध्यक्षों के द्वारा मुझे इस पद पर पैक्स अध्यक्षों की समस्याओं को जिला से लेकर के प्रदेश तक उठाने का काम बराबर करता रहता हूँ। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से एक मांग करना चाह रहा हूँ, जो राष्ट्रीय बीमा है जिसको बिहार सरकार के द्वारा बंद किया गया है, उस बीमा को कम से कम जो केसीसी धारक है बैंक का, उसके ऊपर कम से कम बीमा को लागू किया जाए, जो बैंक की स्थिति सुधरे। अभी बिहार में 22 बैंक है कोऑपरेटिव की जिला बैंक, जिसमें 19 बैंक की हालत इतनी बुरी है कि कब वो सेक्शन 11 में चला जाए, जिसका कोई माई बाप नहीं है। मैं नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करना चाह रहा हूँ कि कम से कम जनहित में और जिला के सहकारिता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बीमा लागू करें, कम से कम केसीसी के ऊपर। आम जन के लिए जो उनका फसल सहायता बैंक को जिंदा करने के लिए आप जो है से राष्ट्रीय बीमा को केसीसी के ऊपर लागू कीजिए। और कम से कम रिवाइवल पैकेज का 2008 में जो मिला पूरे बिहार के हर एक बैंक को, जिला बैंक को, रिवाइवल पैकेज का भी व्यवस्था किया जाए। अब डबल इंजन की आप लोगों की दोनों आदमी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, आप यहाँ हैं, तो रिवाइवल पैकेज दिया जाए जब बैंक का उधार हो, पैक्सों का उधार हो। पैक्सों का जब तक उधार नहीं होगा तो किसान का सेवा क्या करेगा। पैक्स अपने आप में जो है से एक तरह से बुझिए जे कुछ नहीं कर पा रहा है। आज बाजार गेहूँ खरीदने की बात हो रही है, गेहूँ बाज़ार में जो है से ज़्यादा रेट मिल रहा है और सरकारी दर कम है। किसान कोई आ नहीं रहा है, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव का स्थिति इतना दयनीय है कि आज किसान गेहूँ बेचेगा, 10 दिन बैंक में दौड़ेगा, बैंक में पैसे की कमी है। यही सब समस्याएं हैं। समस्याओं से सरकार अवगत हो, एक प्रतिनिधि कम से कम हर जिला से बुलावे सरकार और बात करे कि कैसे जो है से जिला का बैंक का जो है से उधार होगा, कैसे पैक्स का उधार होगा। इस विषय पर मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री सहकारिता बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा जो हर जिला से कम एक डेलीगेट मंगावे और उससे बैठ कर रूबरू हो, ये बैंक कैसे जो है से उन्नति के रास्ते पर जाए, पैक्स कैसे उन्नति के रास्ते पर जाए, किसानों की कैसे अच्छी सेवा हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सहकारिता का दूसरा नाम सहयोग है, इस पर आपका क्या कहना है? सहकारिता का नाम सहयोग, हाथ में हाथ, सबका साथ सबका विकास, यही नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है। यही नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है। सहकारिता के नारा को ही नरेंद्र मोदी जी ने हाथों हाथ लपका। और आज सहकारिता का, बिहार में सहकारिता कहीं से भी सहकारिता नहीं दिखाई देता है। यही बगल के उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, आंध्रा में चले जाइए, हर जगह सहकारिता एक बड़ी चीज़ है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। वहाँ जो है से बहुत अपना अपना जो एक पैक्स के पास चीनी मिल है खुद का, और यहाँ तो पैक्स अपने आप को जो अध्यक्ष जो निर्वाचित होते हैं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, उनको आपको राजनीति का दर्जा भी नहीं दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, थाना में हो, ब्लॉक में हो, कहीं भी उनको माने प्रतिनिधि के द्वारा नहीं बुलाया जाएगा। एक वार्ड सदस्य भी गत्तरबाज पैक्स के अध्यक्ष की स्थिति बना करके बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। तो माने असहनीय विषय है। आखिर हम लोग भी 2022 2500 3000 मतदाता का वोट लेकर के चुनाव जीते, जबकि मानदेय भी आप लोग नहीं लेते हैं। कोई मानदेय नहीं है। नीतीश जी का आदेश हुआ घर घर लोगों को जोड़ा जाए, घर घर लोगों को जोड़ दिया गया। लोग आता है जो भाई अध्यक्ष जी हम लोग को केसीसी कराइए, बैंक केसीसी देने के लिए तैयार नहीं है। बैंक अपने मर रहा है, किसी को कुछ आदमी दे नहीं सकता है। धान अधिप्राप्ति है तो वही धान अधिप्राप्ति कर लेता है, तो वो भी जो है जिसके पास 10 कुंटल 5 कुंटल है वही
सब माने आप देखिए ना, बिहार में कितने किसानों का धान खरीदारी होता है। 10% किसानों का धान ही खरीदता है पैक्स, 90% तो बनिया के पास चला जाता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 15 नवंबर से शुरू होती है धान की खरीद, सीसी होते होते स्टेट कोऑपरेटिव से पैसा आते आते जो है से जनवरी फरवरी हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर में जो है दिवाली छठ का समय होता है। दिवाली छठ में लोग जो है से अनाज अपना बेच करके अपने बच्चे का कपड़ा, पूजा पाठ का सामान में लोग अपना बिचौलिए के हाथ बेच देते हैं। इसका विकास नहीं होना किस बात का सूचक है? और ये किसी खास जाति और किसी खास जमात का चीज़ नहीं है। किसान किसी खास वर्ग से भी नहीं आते हैं, इसलिए सरकार का ध्यान नहीं है या अन्य कारण है? नहीं, सरकार का इस पर जो है से कोई ध्यान ही नहीं है। हम जाति विशेष चाहे किसी भी विशेष के बारे में नहीं बोलेंगे, इस पर सरकार का ध्यान ही नहीं। सहकारिता मर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, उस पर नीतीश जी की यही, जब से नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी की यही मनोदशा है। कम कर दो, सहकारिता न रहेगा बिहार में, न बाजेगी बसुरी। मानसिकता यही है। नैनो यूरिया आई है, लेकिन नैनो यूरिया को जो है किसान लेने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी पैक्स में हमारे जो है पैक्स अध्यक्ष जो उर्वरक का काम कर रहे हैं, आज सबके घर में जो है लाखों रुपया का नैनो पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खरीदने के लिए किसान तैयार नहीं। इसके लिए नैनो जो यूरिया लाया है इफको कंपनी को प्रचार प्रसार करना चाहिए। इफको कंपनी के समझाना चाहिए जो नैनो यूरिया जो है आपके फायदे की चीज़ है, इसको लीजिए। उसमें समस्या हो रही है कि सब लोग को जो है छींटना पड़ रहा है, ड्रेसिंग करना पड़ रहा है उसको मशीन से। तो सब किसान के पास तो मशीन नहीं है, हर जगह पानी की सुविधा आपके पास नहीं है जो पानी जो है स्टोर कर करके और उसको जो है स्प्रे करे। भी हैरान है। इसको सुधार करने के लिए विभागीय स्तर पर बहाली किया जाए। पदाधिकारी की कमी है, बहाली विभाग करे। विभाग हर पद पर जो है पदाधिकारी की तैनात। हाँ, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, बैंक के एमडी हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, 2 AR का पद है, सिकराना और सदर, उस पर भी हैं। सब्जी के भी हेड वही हैं। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए जो क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। वर्तमान सरकार की जो नई नीतियां हैं, मिनी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सहज वसुधा केंद्र, तमाम चीजें क्या धरातल पर उतर वो पाएंगी? सवाल है जब कोई पैक्स के पास, किसी पैक्स के पास अपनी भूमि नहीं। सबसे बड़ी समस्या है सरकार न पैक्स के पास भूमि देती है और न पैक्स के पास कोई भूमि है। तो भूमि जब नहीं है तो कोई अध्यक्ष 5 साल के निर्वाचित होता है तो अपने जमीन को लीज करा करके नहीं देने के लिए तैयार है ना। रोड पर जो है जमीन अपना दे देगा, अगले बार वो नहीं जीतेगा तो वो पेट्रोल पंप का मालिक तो दूसरा हो जाएगा, तो लड़ाई का घर हो गया। इसके लिए सरकार एग्रीमेंट करे। सरकार जमीन का व्यवस्था करके दे, पैक्स को सरकार अपने स्तर से जमीन का व्यवस्था करके दे, लोग पेट्रोल पंप खोलेगा। गैस एजेंसी और दवा केंद्र, सब तमाम चीजें धरातल पर होगी। सारी चीजें धरातल पर होगी। जब तक सरकार की मंशा पैक्स को जिंदा करने की नहीं होगी, कोई माने जो भी कार्यक्रम आ रहा है केंद्र के द्वारा हो चाहे बिहार के द्वारा, वो धरातल पर नहीं होगा। कंप्यूटर योजना आपके यहाँ कितने धरातल पर? हाँ, कंप्यूटर योजना में लगा हुआ है लोग। कंप्यूटर योजना धरातल पर हो रही है, लेकिन उसमें भी देखना है जो कंप्यूटर जो है पैक्स के माध्यम से उसको खरीदारी होनी चाहिए, जो सही है अपना खरीद के ले आता। लेकिन अगर विभाग के द्वारा दिया जाएगा तो एक बार हम लोग को बैंक में आया हुआ था, अब जिला कोऑपरेटिव बैंक में आया था, बेल्ट्रॉन के माध्यम से सप्लाई हुआ था। उस समय वित्त मंत्री आपके सुशील कुमार मोदी जी थे, उनके माध्यम से पूरे बिहार में जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा आया। वो हमको लगता है चांदनी चौक का जो है कंप्यूटर था या कहाँ का था। साल भर के अंदर जो है अभी चलिए हम आपको दिखाएंगे, मोतिहारी में आइए कभी, आप मिलिए हमसे। तो सारे जो है कंप्यूटर खराब हो गए और बंद पड़े हुए हैं। फिर बैंक को अपने पैसे से अपने संसाधन से जो है नया एसेट खरीद के जमा करना पड़ा। आज देखिए कृषि यंत्र जो का क्या हासिल हुआ, कृषि यंत्र का क्या हासिल हुआ। बाहर से पोर्टल से खरीदारी हुई। जितने भी थ्रेसर हैं सारे जिला के थ्रेसर जो है नाकामयाब है, कोई नहीं चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रेलर दे दिया गया, विभाग के द्वारा हुआ निबंधन करा करके मैं आपको दूंगा, कोई निबंधन है जिसके चलते जो है सब गाड़ी पड़ी हुई है, खड़ी है। वोटों की संख्या कितनी है आपके यहाँ?
हमारे यहाँ 2160 है। आपको जनता इस बार कितने से विजयी बनी? हम निर्विरोध होते हैं, बराबर हम निर्विरोध होते हैं। एक बार चुनाव हुआ था विरोधी, उसके बाद हम निर्विरोध। ये एक इतिहास है, एक इतिहास। और लोगों में ये लोग हम हमारे काम को सराहते हैं, लोगों की समस्याओं को मैं सुनता हूँ, लोगों के बीच में रहने का काम करता हूँ। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। चुनाव है, प्रजातंत्र है, इसमें कोई भी लड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो फिर मैं तमाम संसाधन अगर धरातल पर आ जाए तो आप अपने पैक्स को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या पैक्स संसाधन आ जाए तो पहले तो सबसे पहले बैंक मजबूत होगी। बैंक मजबूत होगा तभी ना किसानों को हम कोई बेनिफिट देंगे। पैक्स के पास तो कुछ है नहीं, संसाधन क्या दीजिएगा पैक्स को? आप पैक्स को क्या संसाधन दीजिए? कंप्यूटराइजेशन कर दिए, कृषि यंत्र दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, धान आदि प्राप्ति दे रहे हैं, लेकिन बैंक की स्थिति तो सुदृढ़ होनी चाहिए। किसान आज जाते हैं बैंक से पैसा लाने के लिए, धान आदि प्राप्ति, आज पैसा नहीं है, आप चले जाइए, पैसा नहीं आया। तो इस समस्या के समाधान जब तक आप रिवाइवल पैकेज नहीं दीजिएगा, बैंक को आप वो खड़ा नहीं कीजिएगा, तब तक जो है पैक्स कुछ नहीं कर पाएगा। मौखिक खानापूर्ति में लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट चला जाता है। ऑनलाइन खाता में आपका चला गया, पैसा तो नहीं मिला ना, ऑनलाइन तो खाता में चला गया। जिसका जो है स्टेट बैंक में है, पीएनबी में है, उसका तो पैसा मिल जाता है, लेकिन आपका जिसका खाता कोऑपरेटिव बैंक में है, उसका तो पैसा नहीं मिलता है। सेम डे तो उसको नहीं मिलता है, दूसरे दिन भी नहीं मिलता है, तीसरे दिन भी नहीं मिलता है। उसको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। अब एक मान लीजिए आप घोड़ासान में आप बैठे हुए हैं, घोड़ासान से ढाका में ब्रांच है, इधर छौड़ादानो में ब्रांच है, तो कोई किसान को ढाका जाना पड़ेगा तो रोज 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर 50 रुपया भाड़ा दे करके और 50 रुपया उधर से खर्चा कर करके 300-400 की मजदूरी अपना गंवा करके किसान करे, और इतना लॉस सह रहा है, सह करके भी धान बेचना पड़ रहा है, उसको मजबूरी है। जो 10% किसान का धान खरीदारी, बिहार का दूसरा बड़ा जिला है जो पूर्व में 1 नंबर पर था, आज 2 नंबर पर है, क्या खा? और धान की खरीदारी इतनी कम हो रही है, धान की खरीदारी कम हो रही है, लोग उब गए हैं, सरकार की व्यवस्था से उब गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जो बात मैं पूर्व में ही आपको बता दिया, लोग परेशान हो जा रहे हैं, जिससे लोग जो है पैक्स के माध्यम से कोई काम करना नहीं चाह रहे, और ये बहुत बड़ी समस्या है। धन्यवाद। तमाम सुधार के लिए आप पूरे जिले के पैक्सवासी, सह पदाधिकारी, तमाम लोगों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। जय सहकारिता, जय बिहार। मैं बिहार सरकार से फिर एक बार पुनः आग्रह करूंगा, ये कम से कम सहकारिता को देखें। ये भी आपका जो है एक अंग है, किसानों के हित में काम करता है। किसान के प्रति जो होना चाहिए वो पैक्स कहीं करता है, न कि कृषि विभाग। कृषि विभाग को सहकारिता के साथ जोड़ा जाए, जो किसान के हित में जो है जो योजनाएं आ रही है वो पैक्स के माध्यम से दिया जाए। बैंक को जो है उधार करने के लिए राष्ट्रीय बीमा लागू करें नीतीश बाबू, यही का हमारा कहना है। जय सहकारिता।